दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के बारे में थोड़ा सा उनका मैंने एक परिचय दिया था छोटा सा, कि वो कितने शानदार विदेश मंत्री साबित हो रहे हैं हमारे देश के लिए। मैंने उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनका अभी तक का करियर बताया था आप लोगों को कि किस तरह से उनका सारा कुछ बैकग्राउंड है जो उनको सपोर्ट कर रहा है आज जो वो रोल अदा कर रहे हैं उसमें। तो निश्चित रूप से इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है। आज हम थोड़ा सा इस बात पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा गर्व होगा कि हमारे पास इतना शानदार विदेश मंत्री है, जब आप अपने आसपास के देशों से कंपेयर करेंगे कि वहाँ किस टाइप के लोग आजकल लीड कर रहे हैं। कोविड के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो भू राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद तो इसमें और तेज़ी आ गई है। हमारे आसपास के देशों में उथल पुथल मची है, बड़े बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है। और राष्ट्राध्यक्षों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो विदेश मंत्री होता है। अभी हमारे भारत के सबसे बगल का ऐसा राष्ट्र जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ अगर शांति नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी वो डिस्टर्बेंस असर करती है, उसका हम लोगों को दिक्कत होता है। अभी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन फिर से हुआ, इमरान खान की सरकार गिर गई, वो फिर से उसी लिस्ट में आ गए कि आज तक कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री वहाँ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए पाकिस्तान के जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया। इससे पहले भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव 2 बार इससे पहले और 2 प्रधानमंत्रियों के अगेंस्ट में लगा था, लेकिन सरकारें बच गई थी। इमरान खान की सरकार नहीं बची, चली गई। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं शहबाज शरीफ, जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो इस समय निर्वासित हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं। वो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उनके हटने के बाद उनका बेटा मुख्यमंत्री हुआ है। और शहबाज शरीफ के आपने अगर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हैं वो देखे हैं तो लगता है कि बहुत मानसिक रूप से स्टेबल आदमी वो भी है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो इस समय प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो विदेश मंत्री के लिए कोई शपथ ग्रहण उस दिन नहीं हुआ था। तो यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं था कि विदेश मंत्रालय में कौन विदेश मंत्री का पदभार संभालेगा। वैसे तो वहाँ का प्रधानमंत्री कोई हो, राष्ट्रपति कोई हो, विदेश मंत्री कोई हो, चलती तो सेना अध्यक्ष की है, फिर भी विदेश मंत्री पे सबकी नज़र थी कि क्या इस बार विदेश मंत्री कौन नया बनने वाला है। तो फाइनली उन सब चीज़ों पे विराम लगा और अभी पिछले हफ्ते वहाँ एक युवा विदेश मंत्री नए आए हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला है। तो जैसा हम लोगों ने अपने विदेश मंत्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, हम देखेंगे कि भाई वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, किस तरह का उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, कितना उनका अपना अनुभव है डिप्लोमेसी में और कितनी जानकारी है उसको, किस तरह के विदेश मंत्री वो साबित होंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। इससे पहले जब आगे बढ़ना शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर सही लगता है तो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बिलावल अली भुट्टो जरदारी, बिलावल अली भुट्टो जरदारी कौन है। तो इस समय की जो सरकार है पाकिस्तान की, वो 2 सबसे प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां वहाँ की रही है, एक नवाज शरीफ की और एक भुट्टो परिवार की, दोनों मिल के बना रही है। तो कहीं ना कहीं मजबूत सरकार दिख रही है। भुट्टो खानदान बहुत पहले से अविभाजित भारत के समय से ही बहुत अमीर रहा है, बहुत बड़े जागीरदार रहे हैं, बड़े लैंडलॉर्ड रहे हैं वो लोग, उनका बड़ा मतलब समृद्ध सा इतिहास रहा है। तो इनकी जो तीसरी जनरेशन के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे बिलावल अली भुट्टो के, उनका नाम था गुलाम मुर्तजा भुट्टो। गुलाम मुर्तजा भुट्टो उस समय अपने समय के मास्टर्स डिग्री होल्डर थे और लड़काना स्टेट के जागीरदार थे। लड़काना स्टेट उस समय पश्चिम भारत की एक बड़ी स्टेट मानी जाती थी, समृद्ध और बड़ी स्टेट थी, जिसमें ये पूरा कच्छ और आज का जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो पूरा मिल के आता था। वो गुलाम मुर्तजा भुट्टो के कंट्रोल में था, वो वहाँ के जागीरदार थे। उनके बाद उनके जो पुत्र हुए शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो की पढ़ाई लिखाई कैलिफोर्निया में हुई। कैलिफोर्निया से जब वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई करके वापस आए तो उन्होंने लड़काना स्टेट की जो जागीरदारी थी वो अपने चचेरे भाई को दे दी और खुद जूनागढ़ रियासत के प्रमुख दीवान नियुक्त हुए, जिसको प्रधानमंत्री उस समय का आप कह सकते हैं, उस स्टेट का वो प्रधानमंत्री टाइप से थे। वो राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव हुए, वो राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव रहे कि समझिए 1930-31 की जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक मुस्लिम लीडर होने के नाते, और वो एक अलग सिंध प्रांत की मांग कर रहे थे। उस समय एक विकिपीडिया पेज के मुताबिक उनके पास 2.5 लाख एकड़ जमीन की होल्डिंग थी उनके पास, उस स्टेट के दीवान के पास।
वो हुए शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो के एक पुत्र हुए जुल्फिकार अली भुट्टो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है पाकिस्तान के इतिहास में। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो आज जिस रूप में पाकिस्तान है, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा छाप आप देखेंगे तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो की है। जैसे अगर आप आज के हिंदुस्तान की बात करें तो मैं निस्संदेह मानता हूँ कि आज जिस रूप में हिंदुस्तान है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका नेहरू जी की है, उसके बाद किसी की है तो नरसिम्हा राव जी की है। ठीक है, उन लोगों की जो नीतियां रही उसकी बड़ी छाप दिखती है आज भारत जिस रूप में है। उसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह का कट्टरवाद है, किसने लाया? जुल्फिकार अली भुट्टो के समय पे आया। जो सेना जिस तरह से राजनीतिक मामलों में दखल डालती है, या जिस तरह से सेना का उपयोग सत्ता में रहने वाला नेता अपने विरोधियों को मरवाने में, उसको परेशान करने में, उसको भगाने में उपयोग करता है, उसकी शुरुआत किसने की? जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर आप पढ़ाई लिखाई देखेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे आप। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, ऑक्सफोर्ड से PhD की उन्होंने, और उसके बाद वो जब पाकिस्तान वापस आए 1963 से 66 के बीच में वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे, और उनकी बड़ी चर्चा होती थी। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने मतलब समझिए कि सारे इस्लामिक देशों से पाकिस्तान को जोड़ा, बड़ी लॉबिंग की। ठीक है, और उसके बाद फिर वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने संविधान में संशोधन करवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में जो शक्तियां आज के समय में है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की दी हुई है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पद को उन्होंने सशक्त किया संवैधानिक रूप से, तब वो प्रधानमंत्री बने। 1973 से 77 के बीच में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। जियाउल हक को लाने का उन्हीं का हिसाब किताब रहा है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में और कट्टर रूप से धार्मिक बनाया पाकिस्तान को। और उसके बाद उनकी भाई जैसा होता है पाकिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा उड़ता है उसको फिर फांसी होती है। तो जियाउल हक को 1979 ईस्वी में वो फांसी पे लटकाए गए। उनकी पुत्री थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो शुरू से ही चर्चा में आई। जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 93,000 जब पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के सामने, हम लोगों ने जब उसको छोड़ा, शिमला समझौता जब हुआ, तो उस समय बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भारत दौरे पे आई थी, बहुत चर्चा में रही थी। बेनजीर भुट्टो की पढ़ाई वढ़ाई भी विदेश में हुई, उन्होंने अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करी। वो आई, वो प्रधानमंत्री बनी। उनकी भी एक रैली में, एक राजनीतिक रैली के दौरान उनकी हत्या 2007 में हो गई, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। बेनजीर भुट्टो के पति थे आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, और वो इतने शानदार राष्ट्रपति थे कि उनको मिस्टर 10% राष्ट्रपति कहा जाता था। एक प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आदमी इतना करप्ट था कि पूरा पाकिस्तान उन्हें मिस्टर 10% राष्ट्रपति कहता है। इन्हीं बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के सुपुत्र हैं बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो की भी पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड में हुई है। 19 साल के जब बिलावल भुट्टो थे उस समय उनकी माताजी का देहांत हुआ, उनकी हत्या हुई। ठीक है, उसी समय उनको पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया कि भैया हमारी वंशवादी पार्टी है, तो बेनजीर भुट्टो गई तो अब जो है बिलावल भुट्टो ही करता धरता होंगे। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष की थी। आज 33 वर्ष की उम्र में वो बने हैं विदेश मंत्री पाकिस्तान के। अगर आप अनुभव देखें कि डिप्लोमेसी का अनुभव क्या है उनके पास, तो 2009 में अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की एक वार्ता हुई थी। वो उसके लिए एक डेलीगेशन गया था। उसके लिए डेलीगेशन में राष्ट्रपति थे, ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति थे। उनके साथ बिलावल भुट्टो उस समय उस वार्ता में शिरकत किए थे, उस वार्ता में वो साथ गए थे। कुल मिला के उनके पास अनुभव के नाम पे एक वार्ता में साथ, अपने पिताजी के साथ जाने का अनुभव है, जो अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई थी। इसके अलावा उनके साथ ढेर सारी चीज़ें जुड़ी हैं। हिना रब्बानी खार जो वहाँ की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, उनके साथ उनका नाम जुड़ा, और कई लोग तो उन्हें पाकिस्तान का राहुल गांधी भी कहते हैं। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि बिलावल अली भुट्टो क्या गुल खिलाते हैं, या फिर सच बात तो यही है कि मैंने जैसा उस वीडियो के शुरू में कहा कि वहाँ कोई भी विदेश मंत्री रहे, कोई प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इसी बात का पड़ता है कि वहाँ का सेना अध्यक्ष कौन है, और उसकी सोच हमेशा से भारत विरोध की बनी रहेगी। लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान दिए रहें, युवा हैं बिलावल अली भुट्टो, देखते हैं वो क्या कर गुजरते हैं। धन्यवाद। फिर से एक नया वीडियो मैं किसी विषय पर लेके आऊँगा, तब तक के लिए